अस्सलाम वालेकुम। रोशनी के जज़ीरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मोहब्बत के फ़ज़ाइल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस को लेकर। इस मौजू पर हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है। आज के दौर में नफ़रतें बढ़ रही हैं, लेकिन इस्लाम हमें मोहब्बत, अख़ुवत और रहमत सिखाता है। आइए देखते हैं कि अहादीस की रोशनी में मोहब्बत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। मोहब्बत की बुनियाद पर ईमान की तकमील। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। और अल्लाह की राह में मोहब्बत करने वालों की फजीलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, कहाँ हैं वो लोग जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आज मैं उन्हें अपने साया अर्श के नीचे जगह दूंगा, जिस दिन मेरे साए के सिवा कोई साया ना होगा। अल्लाह की राह में मोहब्बत करने वाले हों, बेशक एक मशरक़ में हो और एक मगरब में, अल्लाह ताला उन मोहब्बत करने वालों को क़यामत के दिन ज़रूर जमा फरमाएंगे। मोहब्बत करने वालों पर अल्लाह की रहमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो गई जो मेरी खातिर आपस में मोहब्बत करते हैं, मेरी खातिर मिलते हैं, मेरी खातिर एक दूसरे को देते हैं और मेरी खातिर एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। मुवत्ता इमाम मालिक में यह हदीस मज़कूर है। यानी मोहब्बत हक़ पर हो, जायज़ मोहब्बत हो, फिर इंसान दे भी अल्लाह के लिए, मुलाकात भी अल्लाह के लिए करे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो चुकी है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करने वालों की जज़ा। एक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं उनके लिए मिंबरें नूर की होंगी, जिन पर अंबिया शुहदा बेरश्क करेंगे। सुभान अल्लाह। आप किसी ऐसे बंदे से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो नेक और दीनदार है। नेक लोगों से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करेंगे। हमारी अपनी ज़ाती कोई भी तमा कुछ भी नहीं है उनसे, सिर्फ इसलिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उनके लिए नूर की मिंबरें होंगी। और हदीस कमाल की, जिस पर अंबिया और शुहदा बेरश्क करेंगे। सुभान अल्लाह। हमारे इस्लाम ने तो हमें दर्स ही मोहब्बत का दिया। मोहब्बत करने वालों के गुनाह माफ़ होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुसाफ़िहा करते हैं तो उनके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते गिरते हैं। मोहब्बत करने वालों को जन्नत में साथ रखा जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग क़यामत के दिन अपने उन्हीं महबूबों के साथ उठाए जाएंगे जिनसे वो दुनिया में मोहब्बत करते थे। अलमरउ मा मन अहब्बा। एक सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, हम किसी नेक बंदे से मोहब्बत करते हैं लेकिन आमाल में हम उस तक पहुंच नहीं पाते, वो बड़ा वली है, बस हमें उससे इसकी मोहब्बत है। तो मेरे आका ने फरमाया, आदमी उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। अगर आप इबादत में, वलायत में औलिया का मुकाबला नहीं कर सकते, उनसे मोहब्बत तो कर सकते हैं ना। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें, असहाब से मोहब्बत करें, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें। मोहब्बत ईमान की मजबूती की अलामत है। मेरे आका ने फरमाया, मोमिन के लिए एक इमारत की मानद है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। खुलासा क्या है, इन अहादीस से मालूम होता है मोहब्बत ईमान की तकमील करती है। मोहब्बत अल्लाह की राह में मोहब्बत करने वालों को अल्लाह की ख़ास रहमत और जन्नत में बुलंद मकाम हासिल होगा। मोहब्बत करने से गुनाह माफ़ होते हैं। मोहब्बत करने वालों को क़यामत के दिन उनके महबूबों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह ताला हमें भी इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह हमारी प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।